आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिसने अपने जज्बे और जुनून से इतिहास को बदल दिया और सभी को यह दिखा दिया कि इंसान दिल से कुछ चाहे और उसे पूरा करने की ठान ले तो वह कठिन से कठिन लक्ष्य को भी आसानी से हासिल कर सकता है। कोई खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत ले तो उसका नाम खुद ब खुद महान खिलाड़ियों की लिस्ट में शुमार हो जाता है, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक में 21 गोल्ड मेडल जीत ले तो फिर उसे आप क्या कहेंगे? चमत्कार, महामानव, अद्भुत खिलाड़ी। तो ये सारे विशेषण भी महान अमेरिकी तैराक स्विमिंग के बादशाह माइकल फेल्प्स के लिए कम पड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। हमारी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद और हमें ऐसे ही प्यार देते रहें ताकि ऐसे और वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे महान तैराक की कहानी जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ने का रिकॉर्ड बनाया। फेल्प्स के नाम इतने रिकॉर्ड दर्ज है कि उनकी चर्चा में एक किताब लिखी जा सकती है। कुछ कुदरती विशेष शारीरिक बनावट, असीम प्रतिभा, लेकिन जबरदस्त मेहनत ने ही माइकल फेल्प्स को इतना महान तैराक बनाया है कि दुनिया को उनकी कामयाबी देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है। माइकल फेल्प्स की उपलब्धि उन्हें सबसे महान तैराक ही नहीं बल्कि सबसे महान एथलेटिक भी बनाती है। वह फुटबॉल के पेले, हॉकी के ध्यानचंद, एथलेटिक्स के हुसैन बोल्ट या फिर क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर की तरह अद्भुत प्रतिभा के धनी और अविश्वसनीय कारनामे करने वाले खिलाड़ियों में शुमार हैं। माइकल फ्रेड फेल्प्स द्वितीय का जन्म 30 जून 1985 को बाल्टीमोर, मैरीलैंड में हुआ था। इनके पिताजी माइकल फ्रेड फेल्प्स प्रथम और इनकी मां डेबोरा फेल्प्स हैं। फेल्प्स के माताजी एक अध्यापिका और उनके पिताजी का स्पोर्ट्स से काफी लगाव है। इनकी 2 बड़ी बहनें भी हैं। 7 साल की छोटी सी उम्र में ही फेल्प्स अपनी 2 बड़ी बहनों के साथ तैराकी सीखने जाने लगे थे। हालांकि शुरुआती दौर में माइकल को पानी से काफी डर लगता था, खास तौर पे वो सिर पे पानी डालने से बहुत डरते थे। इसी वजह से उनके स्विमिंग कोच ने उन्हें पीठ की तरफ तैरने को कहा, इसीलिए वह घंटों पूल में बैक स्ट्रोक की प्रैक्टिस किया करते थे। इसी प्रैक्टिस ने उन्हें आगे चल के सबसे बेहतरीन बैक स्ट्रोक खिलाड़ी बना दिया। शुरुआत में फेल्प्स तैराकी बस शौक के तौर पे सीखने जाते थे। सन 1996 में जब फेल्प्स मात्र 11 वर्ष के थे तब उन्हें अटलांटा में आयोजित हो रहे ओलंपिक मैच को देखने का मौका मिला। इसी दौरान फेल्प्स ने जब टॉम मॉल्को और टॉम डोलन की बेहतरीन तैराकी को देखा तब फेल्प्स के मन में भी तैराकी के क्षेत्र में रुझान पैदा हुआ, जिसके बाद ही फेल्प्स ने तैराकी के क्षेत्र में अपना नाम बनाने का फैसला किया। जब फेल्प्स तैराकी का अभ्यास किया करते थे उस दौरान ही कोच बॉब बोमन की पारखी नजर फेल्प्स से पड़ी। कोच बॉमन ने फेल्प्स के शारीरिक आकार अर्थात लंबे हाथ, पैर, जो कि तैरने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, को देखकर फेल्प्स को ट्रेनिंग देने का फैसला किया। माइकल फेल्प्स को 7 वर्ष की छोटी सी उम्र में उसके लक्ष्य का पता चल गया था, जिस वजह से वो छोटी सी उम्र में ही शुरुआत कर दिए थे। बोमन को फेल्प्स के अंदर छुपी मेहनत करने एवं किसी भी लक्ष्य को हासिल कर लेने की जो उत्सुकता थी उसने बहुत प्रभावित किया। इसलिए बोमन ने फेल्प्स को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि मात्र 15 साल की उम्र में ही सन 2000 में फेल्प्स को अमेरिकी टीम में शामिल कर लिया गया। वह पिछले 68 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले सबसे कम उम्र के वाले पुरुष बने। साथ ही इन्हें सिडनी में आयोजित की गई ओलंपिक स्पर्धा में प्रदर्शन करने का मौका भी मिला। हालांकि इसमें उन्हें कोई पदक नहीं मिला, बस निराशा ही हाथ लगी। परंतु फेल्प्स ने निराश होने के बजाय इस हार से सबक लेने का फैसला किया और अपनी त्रुटियों को दूर करके दोगुनी मेहनत से खुद को तैयार करने में लग गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस खेल के 1 वर्ष बाद ही उन्हें 200 मीटर बटरफ्लाई में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। इसके बाद से ही इनका जीत का सिलसिला शुरू हो गया। फिर 2004 के समर ओलंपिक में उन्होंने ओलंपिक के खेल में जीतने की शुरुआत की। कुल 6 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज के साथ 8 गोल्ड मेडल अपने नाम कर बहुत सारे पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इसी ओलंपिक के एक मैच में ही वह अपने बचपन के हीरो लैन थोरेप के साथ कंपटीशन कर रहे थे। सभी रेस खत्म होने के बाद मीडिया वालों ने जब लैन थोरेप से पूछा, क्या आपको इस ओलंपिक के रिकॉर्ड को देखते हुए लगता है कि फेल्प्स अगले ओलंपिक में सभी गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच सकते हैं? तो उस बात का उत्तर देते हुए लैन थोरेप ने कहा, यह कभी पॉसिबल नहीं है, ऐसा करना लगभग असंभव है और फेल्प्स ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। जब यह बात फेल्प्स को पता चली तभी उन्होंने ठान लिया कि वह अगले ओलंपिक में सभी गोल्ड मेडल जीतकर ही रहेंगे। फिर उन्होंने अपने प्रैक्टिस को और भी बढ़ा दिया, यहाँ तक कि उन्होंने छुट्टियों में भी प्रैक्टिस करने लगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक में माइकल फेल्प्स ने कुल 8 स्वर्ण पदक अपने नाम करके एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। वह किसी भी ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। फेल्प्स ने एक अमेरिकी तैराक मार्क स्विस द्वारा 1972 म्यूनिक ओलंपिक में जीते गए 7 गोल्ड मेडल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था।
याद रहे जब मार्क स्विज ने जब 1972 के ओलंपिक गेम्स में 7 गोल्ड मेडल जीते थे तो एक पत्रकार ने उनसे कहा कि सर आज तो आपने विश्व रिकॉर्ड बनाया, आज तो आपकी किस्मत लकी रही। मार्क स्विज को उन पे गुस्सा आया और उनने उस पत्रकार से कहा कि आप कहते हो मेरी किस्मत लकी रही। 1968 से मैं रोजाना 8 घंटे तैराकी की प्रैक्टिस करता रहा हूँ, वो भी बिना इतवार के। आप 8 घंटे पानी में बैठ जाए, एक दिन में शरीर सिकुड़ जाएगा, आप इसे किस्मत कहते हो? एक एथलेटिक 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए 15 साल तैयारी करता है, क्या आप इसे किस्मत कहेंगे या मेरी मेहनत? और मार्क स्विज का रिकॉर्ड तोड़ने वाले माइकल फिलिप्स की कहानी और भी ज्यादा हैरानी भरी है। बहुत कम ही लोग इस बात को जानते होंगे कि बीजिंग ओलंपिक से करीब 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में माइकल फिलिप्स के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टरों ने उनको तैरने के लिए पानी में जाने से मना कर दिया था। कई हफ्तों तक वो प्रैक्टिस नहीं कर पाए। माइकल फिलिप्स की सालों की मेहनत पे पानी फिरता नजर आ रहा था। पिछले 10 साल से जो आने वाले ओलंपिक की तैयारी कर रहा था, उस व्यक्ति के करियर पर अंधेरा सा छाने लगा था। डॉक्टर्स की परेशानी थी कि जाने कब तक ये हाथ सही हो पाएगा, और हो भी गया तो क्या गारंटी है कि उसमें पहले जितनी ताकत होगी भी या नहीं। क्या 8 गोल्ड मेडल जीतने का सपना चूर हो गया था? क्या ये फ्रैक्चर माइकल फिलिप्स के अंत की शुरुआत थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टरों के मना करने पर भी माइकल फिलिप्स वापस स्विमिंग की प्रैक्टिस करने लगे। उन्होंने कहा कि वो अपने हाथ का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि अपने पैरों का इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोगों ने समझाया भी कि साहब आपका मुकाबला किसी मोहल्ले के बच्चों के साथ नहीं है, ये ओलंपिक गेम्स हैं, इसमें विश्व स्तर की ट्रेनिंग लिए हुए लोग आते हैं। उन लोगों ने प्रैक्टिस में 10 साल पसीना बहाया है और तुम अब पैरों के इस्तेमाल से उनका मुकाबला कैसे करोगे? उस महान खिलाड़ी ने फिर भी पैरों से प्रैक्टिस जारी रखी, अपने पैरों को मजबूत बनाया और वह हर हफ्ते स्विमिंग पूल में 80 किलोमीटर लंबी तैराकी करते रहे, यानी कि औसत एक दिन में 12 किलोमीटर लंबी तैराकी की। साथ ही इसके लिए वे खान पान का विशेष ध्यान रखते हैं। एक दिन में 12,000 कैलोरीज बर्न करते थे, जबकि किसी आदमी को औसतन एक दिन में 2200 से 2700 कैलोरी की ही जरूरत होती है। इससे पता चलता है कि फिलिप्स ने कितनी कड़ी मेहनत की होगी। यानी शारीरिक बनावट उनकी कामयाबी में मददगार जरूर रही, लेकिन उन्हें चैंपियन बनाया उनकी कड़ी मेहनत, लगन और जज्बे ने। आने वाले बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीतकर मार्क स्विज का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसी ने सही ही कहा है साहब, समस्याओं का ना होना सफलता नहीं है, बल्कि समस्याओं पर काबू पाना सफलता है। माइकल फिलिप्स के सामने समस्या थी और उसने उस पर काबू किया और इतिहास रच दिया। इसके बाद भी फिलिप्स शांत नहीं बैठे और 2012 के ओलंपिक में भी उन्होंने 4 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल के साथ 6 मेडल्स अपने नाम किए। 2012 के ओलंपिक के बाद उन्होंने रिटायरमेंट करने का फैसला कर लिया, लेकिन वे अपनी लाइफ में स्विमिंग को इतना टाइम दे चुके थे, अब बिना इस खेल के वे रह नहीं पा रहे थे। इसलिए 2014 में उन्होंने रिटायरमेंट वापस लिया और अगले 2 साल कड़ी मेहनत के बल पर उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में पार्टिसिपेंट किया। वह भी 5 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए। इस तरह उन्होंने अपने लास्ट 4 ओलंपिक में कुल 23 गोल्ड मेडल जीतकर किसी भी खेल में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। फिर आखिरकार इस महान खिलाड़ी ने 2016 के रियो ओलंपिक के बाद फाइनल रिटायरमेंट ले ही लिया। लेकिन दोस्तों, फिलिप्स ने जीवन में हमें सिखा दिया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, मेरी बात हमेशा याद रखना, एक एथलेटिक 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए 15 साल तक तैयारी करता है। आज सभी लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन कोई भी सफलता की कीमत अदा करना नहीं चाहता। आप भी 15 साल तैयारी कीजिए तो आप भी गोल्ड मेडल जीत सकते हो। कोई आपको रोक नहीं सकता, लेकिन सफलता अपनी कीमत वसूल करती है। अगर आप वो कीमत चुकाने को तैयार हो, एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। और अगर आप कीमत चुकाने को तैयार नहीं हैं, तो कल भी वैसा ही रहेगा जैसा आज है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अपने किस लक्ष्य को पाने के लिए अपने 15 साल देने को तैयार हो। माइकल फिलिप्स ने जिस तरह से विपरीत परिस्थितियों को हराकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया है, वह दुनिया के हर युवा के लिए एक मिसाल है। हम सबको इनसे प्रेरणा लेकर सदैव अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहना चाहिए। माइकल फिलिप्स के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि यदि इंसान अपने मन से किसी भी बात का दृढ़ निश्चय कर लेता है, तो परिस्थितियां कैसी भी हो, इंसान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको माइकल फिलिप्स की यह सक्सेस स्टोरी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और नेक्स्ट किस महान इंसान के सक्सेस स्टोरी आप सुनना चाहते हो, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे।